समझाया, बेटा जीवन में 3 बातें याद रखना। अतिथि का हमेशा सत्कार करना, आंखों के सामने पाप होते मत देखना, शरण में यदि शत्रु आ जाए उसको क्षमा कर देना। तीनों बातों को यदि याद रखोगे तो बेटा जीवन में हमेशा मंजिल को पाओगे। छोटे से राजा परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव द्रौपदी जी को लेकर के स्वधाम जाने लगे। पर जैसे स्वधाम जाते हैं तो सबसे पहले नकुल और सहदेव गिर जाते हैं। भीमसेन ने पूछा कि भैया इस शरीर लेकर के और स्वधाम क्यों नहीं जा सकते, स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि भैया एक को गणित विद्या का अभिमान था और एक को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए अभिमान को लेकर के ये स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा आगे चले थे कि अब तो अर्जुन भी गिर गए। अरे भैया ये क्यों गिर गए? तो कहा कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था। इन्होंने एक बार भगवान के लिए भी आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए थे, इसलिए ये शरीर लेकर के स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा आगे चले तो द्रौपदी जी भी गिर गई। अरे भैया ये क्यों नहीं जा सकती? युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया इनके पति तो हम 5 थे, पर इनका आकर्षण अर्जुन की तरफ ज्यादा था, इसलिए ये भी शरीर लेकर के और स्वर्ग नहीं जा सकते। अंत में भीमसेन भी लड़ खड़ा, भैया मुझको तो बताते जाओ मैं क्यों नहीं जा सकता? युधिष्ठिर जी ने हंस करके कहा कि तुम ज्यादा खाते थे इसलिए नहीं जा सकते। इसलिए तो कहा जाता है जीवन में उतना भोजन करो जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, क्योंकि रोटी भी कहती है देखो कम खाओगे तो तुम मुझे खा लो और ज्यादा खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, है ना? तुम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो कहीं पेट खराब हो जाता है, कहीं सिर दर्द करने लगता है, ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए भोजन उतना करो जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, बताया। पर जैसे युधिष्ठिर जी शरीर को लेकर के उस स्वर्ग जाने ही वाले थे कि बीच रास्ते में यमराज जी के सैनिक आ गए। महाराज ठहरिए ठहरिए। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे हमने तो जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, फिर आप हमें नरक में क्यों ले जा रहे हो? तो कहा हमारे महाराज का आदेश है। यमराज जी के सामने जैसे गए तो महाराज कहा कि आपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। युधिष्ठिर जी ने कहा झूठ बोला है? अरे मैंने तो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। कहा नहीं, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे, तब तुमने उनसे पूछा गुरुजी तुम मरोगे कैसे? गुरुजी ने बताया कि जब तक मैं किसी अपने का अहित ना सुन लूं तब तक मैं मरूंगा नहीं। तुम्हें पता है भीमसेन ने आकर के और एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। सब लोग चिल्लाने लगे अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। याद करो जब तुमने कहा था तो अब तो युधिष्ठिर जी कहते हैं वो तो मैंने भगवान के कहने पर किया था। अरे वो तो मैंने भगवान के कहने पर कहा था अश्वत्थामा आता, वहीं पर कन्हैया प्रकट हो गए। भगवान बोले झूठ मत बोलो। अरे प्रभु मैंने कहा झूठ का? अरे जब अश्वत्थामा मरा था हाथी, तो फिर जब हमने कहा था कि भैया बोलो अश्वत्थामा हता, तुमने बोला, पर पीछे से ये वाली बात क्यों बोली? अरे भैया देख लेना वो हाथी है या मनुष्य। तुमने इसी बात को कह करके गलती कर दी। तो आप सभी लोग ये याद करो कि युधिष्ठिर जी ने जीवन में केवल एक बार, और वो भी भगवान के कहने पर ही झूठ बोला, तो उनको नरक के दर्शन करने पड़े। और हम लोग जीवन में कितनी बार झूठ बोलते हैं? हम तो प्रतिदिन ही झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो बताओ हमारी क्या हालत होगी? आज शरीर को लेकर के युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में धर्मराज बन करके और स्वर्ग की गद्दी पर बैठ